अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मुझे ना एक क्वेश्चन आया था डिश लेवल पिक्चर्स के बारे में कि वो क्या है। जब भी आप अपना मेन्यू बनाते हैं तो उसमें जो जो भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं उसके आइटम नेम के साथ अगर हम पिक्चर लगाते हैं तो उससे ये होता है कि कस्टमर जो है अट्रैक्ट होते हैं आपकी पिक्चर देख के। समटाइम वो नाम से शायद इतना अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन पिक्चर देख के उनका दिल करता है कि वो आपसे ऑर्डर करें और जो चीज़ भी आपने शो की है वो आपको वो मतलब आपसे ले के उसको टेस्ट करें। तो वो तस्वीर जो है आपके मेन्यू में होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो आपने लेवल पूछा है ना, वो ये है कि असल में इसमें होता ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था काम और मैंने अपना मेन्यू जब सेट किया और मैंने अपनी चीज़ें ऐड करना शुरू की, तो उस वक्त ये होता था कि मैं जो भी आइटम अपनी बनाती थी, जो भी ऑर्डर मुझे आता था, मैं आइटम बनाती थी, मैं उसी वक्त उसकी पिक्चर लेती थी। पिक्चर लेके मैं अपने मेन्यू में ऐड कर देती थी, ठीक है, अपने मोबाइल से पिक्चर लेके, तो वो इजीली ऐड हो जाती हैं। उसके बाद ये हुआ कि कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जो मेरे पास नहीं थी और मैं उन्हें ऐड करना चाहती थी अपने मेन्यू में। तो वो मैं क्या करती थी, मैं जैसे नेट से जाके कोई पिक्चर उठा रही हूँ, कोई गूगल पे सर्च करके पिक्चर ले रही हूँ किसी चीज़ की या कुछ, तो जब मैं उसको अपलोड करती थी तो वो उसका साइज़ जो है वो ठीक नहीं होता था और मुझे भी यही लिखा हुआ आ जाता था कि इसका यानी लेवल ठीक नहीं है, साइज़ लेवल नहीं है, तो ये पिक्चर अपलोड नहीं हो सकती, ये छोटी है, ठीक है। फिर मैं क्या करती थी, मैं अपनी बेटी से कहती थी वो कि भाई मुझे इसको ठीक करके दो, मुझे ये पिक्चर अपने मेन्यू में डालनी है। वो लैपटॉप के थ्रू उस पिक्चर का साइज़ बिग करती थी, साइज़ बिग करने के बाद वो मुझे पिक्चर सेंड करती थी और उसके बाद मैं जो है वो पिक्चर अपलोड करती थी। तो ये बहुत लंबा काम हो जाता था कि आप मतलब इस तरह से करें और ये सारा कुछ। तो मैंने जो मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है पिक्चर का अपना, वो यही लगता है कि मैं अपनी डिश की खुद ही फ़ोटो लेती हूँ अपने मोबाइल से और वो उसी तरह ही वो उस पर ऐड हो जाती है। अब फूड पांडा वाले ये करते हैं कि अब आप उनको मेन्यू देते हैं तो वो ख़ुद भी आपकी सारी पिक्चर्स उसमें ऐड कर देते हैं। वो ख़ुद भी पिक्चर लगा देते हैं अपनी मर्ज़ी से, कहीं से भी वो उठा के लगाते हैं, लेकिन वो आपका बड़ा अच्छा सा मेन्यू एक सेट कर देते हैं। आपके आइटम के हिसाब से आपकी पिक्चर्स वो वहाँ पे लगा देते हैं और वो बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव पिक्चर्स लगी होती हैं वहाँ पे। क्योंकि मैं भी जाके जब देखती हूँ मुख्तलिफ़ किचन्स को, तो बड़ी अच्छी अच्छी मज़े की पिक्चर्स उसमें लगी होती हैं। तो अभी तो इतना कुछ इशू रहा नहीं है, वो फूड पांडा वाले ख़ुद भी लगा देते हैं और अगर आप ख़ुद लगाना चाहती हैं आप ख़ुद भी लगा सकती हैं। मैंने अपने मेन्यू में मेरा ख्याल है 90% पिक्चर जो है वो मेरी अपनी ही हैं, जो कि मैं डिश बनाती हूँ और मैं उसी वक्त उसको डिश की पिक्चर लेती हूँ और पिक्चर लेने के बाद मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। तो सिर्फ साइज़ का इशू आता है जब भी आप किसी और मोबाइल से अपने मोबाइल में पिक्चर जब ट्रांसफ़र करते हैं या आप गूगल से पिक्चर उठाते हैं तो वो पिक्चर वो एक्सेप्ट नहीं करता उनका सिस्टम, और सिर्फ साइज़ की वजह से। और अगर आपका साइज़ ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंप्यूटर पे जाके या लैपटॉप के थ्रू अगर उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इस तरह का काम इजीली कर सकते हैं, तो आप वो करके आप पिक्चर लगा देंगे तो फिर ऐसा इशू नहीं आएगा। पिक्चर का सिर्फ यही इशू आता है, साइज़ का इशू, ठीक है। तो उससे ये है कि आप अपना मेन्यू जो है वो लोगों को ज़्यादा अच्छे से शो कर सकते हैं। लोगों को ये पता चलता है कि आप उन्हें दे क्या रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी पिक्चर्स इसलिए लगाती हूँ कि मैंने जो चीज़ बनाई होती है, मैंने जो चीज़ मैं लोगों को सेल कर रही होती हूँ, मैं वही दिखा रही होती हूँ। क्योंकि जब आप नेट से या कहीं इस तरह से जो फूड पांडा वाले भी पिक्चर्स लगा देते हैं, अब उसमें वो सैंडविच के साथ फ्राइज़ भी लगा देते हैं और उसके साथ उन्होंने पेप्सी भी लगाई होती है। तो अगर आप उसके साथ अपने सैंडविच के साथ वो नहीं दे रही हैं तो कस्टमर पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो उनको लगता है कि भाई पिक्चर में तो इन्होंने फ्राइज़ भी दिखाए हुए हैं और ड्रिंक भी है और भेजे इन्होंने हमें सिर्फ सैंडविच हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर ये करती हूँ कि मैंने जो चीज़ देनी होती है कस्टमर को, जो मेरे मेन्यू में होती है, मैं उसी की पिक्चर लेके अपने मेन्यू में लगाती हूँ, ताकि जो है लोगों के पास वही जाए जो उनको मिलना है। तो ये थोड़ी सी बात है जो इसको आपको समझना है और इसी हिसाब से आपको करना है। या तो आपने जो पिक्चर लगाई है वो चीज़ें आपके मेन्यू में भी ऐड होनी चाहिए कि आप किसी भी सैंडविच के साथ क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, तो फिर उसकी पिक्चर भी साथ हो। और अगर आप सिर्फ सैंडविच दे रहे हैं और बाकी चीज़ें उसमें नहीं दे रहे, तो फिर वो पिक्चर एक किस्म का वो धोखा हो जाता है ना। कस्टमर फिर ये कहते हैं ना कि जी झूठ बोला गया, दिखाया कुछ गया, दिया कुछ गया है हमें। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि आप अपनी पिक्चर्स जो हैं वो ख़ुद अपने मोबाइल से ले के अपने मेन्यू में लोड करें। और अगर फूड पांडा वाले लगा भी देते हैं तो आप उसको थोड़ा सा उसमें यानी देख लें उसको
कि इसको आपने कैसे हैंडल करना है। क्योंकि मैंने भी एक दफ़ा एक मेरे सैलड की पिक्चर थी, वो बड़ा प्लास्टिक का बड़ा अच्छा सा बाउल था जिसमें वो पिक्चर लगी हुई थी। तो जब मैंने सैलड भेजा तो मैंने लाजमी वो प्लास्टिक या पॉलीथीन का बैग होता है, मैंने उसमें डाल के उसको स्टेपल करके भेजा जब। और आप यकीन करें उस कस्टमर ने फूड पांडा वालों से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल की कि मैम आपने पिक्चर में तो बड़ा बॉक्स में डाला हुआ है और आपने मुझे ऐसे क्यों सैलड भेजी है। तो मैंने फिर उसे कहा, मैंने कहा भाई वो पिक्चर मैंने नहीं लगाई थी, वो फूड पांडा वालों ने खुद ही लगाई होगी। मुझे अब आइडिया नहीं था कि लोग इस तरह से भी नोट करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ से वो पिक्चर हटा दूँ अगर मैं बॉक्स में नहीं दे रही हूँ। तो आपको भी ये बात बताने का मकसद भी यही है कि आप थोड़ा सा कस्टमर का जो जहन है उसको भी समझें कि वो जब आपके रेस्टोरेंट पे आते हैं, आपकी आइटम्स देखते हैं, तो उनके जहन में क्या चल रहा होता है, वो क्यों आपको ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो इसके बाद आपको ख़ुद ही पता लग जाएगा कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लें और इस तरह से आप पिक्चर का, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि पिक्चर्स आपने मेन्यू में कैसे लगानी है। ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट सवाल के साथ आपके साथ आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।